खन मिसे मृग बिहग तरु फिरे बहोरी बहोरी निरख निरख रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोर। जाने कठिन शिव चाप बिसूरत चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जाते जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण का परम प्रेम में मृद मस्कीनी चारु चित भीति लिखली। हाँ भाइयों, आज हम आपको बस इन्हीं 2-3 चौपाइयों का विश्लेषण करके बताते हैं। देखिए, देखन मिस मृग बिहग तरु फिरे बहोरी बहोरी निरख निरख रघुवीर छब बाढ़े प्रीत न तुर। भैया, मृग तो हिरन व पशु पक्षी जैसे कभी, अच्छा आपने कभी जीवन में आपके भी ऐसी घटना घटी हो, या आपने किसी हमारे देवी एवं सज्जनों ने किसी ने अगर प्रेम, सच्चा प्रेम किया है भैया, और कहीं आपकी आंखें चार हुई हैं, इस कलयुग कलकाल की भी बातें करते हैं तो सतयुग की तो कर बात छोड़ो, तो भैया आप देखते हैं कि उसको देखने के लिए क्या क्या बहाना बनाते हैं लोग, है ना। ऐसे ही यहाँ पर हमारे जनक नंदिनी जी का हाल है भैया। कवि ने इतने ही मार्मिक ढंग से, और जो है उसमें कोई छिछोरापन ना रहे, धर्म का धर्म, सनातन का सनातन, सब कुछ ऐसे ही बना रहे, और मर्यादा भी रहे, पिताजी का प्रण भी रहे, और प्रेम भी बना रहे। तो जनक नंदिनी श्री सीता जी महारानी जो है जा रही हैं भैया अपने माता जी के कथनानुसार, जो है अब पूजन करके जल्दी से निकल लेना है घर से, है कि नहीं। तो भैया वहां से चलती हैं, लेकिन जब चल देती हैं ना, तो फिरकर राम जी को कैसे देखें। यदि फिरकर उनको देखती हैं तो सखियां हंसेंगी, लज्जावश उनकी ओर देख नहीं सकती, इसलिए मृग विहंग और वृक्षों को देखने के बहाने पुनः पुनः फिरकर पीछे देखती हैं। बोलिए रज रामचंद्र की जय। माता का भय है उनको भैया, अपने पिता के अधीन जानकर बड़ा धीरज धरकर श्री राम जी की मूर्ति को हृदय में लाई हैं, तथापि मूर्ति त्यागी नहीं जाती, इसी से पुनः पुनः फिरती हैं। मन उनकी छवि में फंस गया है भैया, उलझ कर रह गया है, हाथ में नहीं आता अब क्या होगा। इससे उसे समझाने के लिए बारंबार फिरती हैं। मृग विहंग तरु साधारण उक्त सामान्य शब्द है भैया, बाग में पशु पक्षी वृक्ष सभी हैं, निगाह पीछे फिरती है इसी ढंग से कि देखने वाला समझे कि मृगादि को देख रही हैं, उन्हीं के बहाने वे श्री राम जी के छवि का दर्शन करना चाहती हैं, अपना इच्छित अभीष्ट साधन करना, दूसरी जो है सखियों को बिना बताए ऐसा करना, वो साधन जुटाने की कोशिश करती हैं हमारी जनक नंदिनी जी। जब श्री राम जी फुलवारी में आए तब मृगों का वर्णन नहीं किया गया था, और अब यहाँ मृग को भी कहते हैं। ये कवि कितना बढ़िया जो है अलंकार इसमें प्रस्तुत कर रहा है भैया कि मन खुश हो जाए है? इससे जाना जाता है कि समय कहीं से आ गए, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ना समझिएगा, वो तो एक बहाना है जनक नंदिनी का, विहंग का बहाना है। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कलमोरा।
तरु की मिस करती हैं कि लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बल बेद बेन। देखो वृक्ष कैसे फूले हुए हैं, देखो जरा देखो वो तोता कैसे बोल रहा है, ये देखिए मृग कैसा भाग रहा है। ये सभी बहाने हैं भैया, बहाने कर करके भगवान श्री राम निरख निरख रघुबीर छवि बाढ़े प्रीत न तोर भैया। लेकिन होता क्या है कि जब वो जानती हैं कि जान कठिन शिव चाप बिसूरत चली राख उर श्यामल मूरत। भैया जब शिव जी के धनुष को कठिन जानकर हृदय में सांवली मूरत को रखकर बिसूरती हो चली होती हैं, लेकिन बहुत उनको कठोर मालूम पड़ता है। पिताजी का वचन आज कैसे टूटेगा, पिताजी का वचन कैसे रघुनाथ जी धनुष उठा पाएंगे, इतने सुकोमल हैं इनके जो है इनके जो है सुकोमलता को देखकर तो हे सखी मन में धैर्य ही नहीं आता। लिहाजा यही देख लेती हूँ आगे संयोग बने न बने, मूर्ति कोमल है। आहा, एक चरण में शिवचाप की कठोरता इत्यादि की चिंता और दूसरे चरण में श्यामल मूर्ति का हृदय में बसाकर कहना, दोनों की प्रबलता दिखा रहे हैं भैया। देखिए कैसे प्रबल संयोग बन रहा है, ना तो धनुष की कठोरता का संदेह ही दूर होता है और ना श्यामल मूर्ति की त्यागी जाती है। आहा, अब इन दोनों का प्राबल्य सर्वत्र दिखाया गया है। नखसिक देख राम के शोभा सुमिर पितापन मन अति चोभा धैर्य बड़ धीर राम उराने फिर अपनों पर पित बस जाने। दोनों को देखिए प्राबल्य दोनों तरफ से है ना। नीके निरख नैन भरी शोभा पितपन सुमिर बहुरी मन शोभा, है ना। श्री राम जी की शोभा और पिता का प्रण दोनों की प्रबलता लिखने का भाव यही है कि जब श्री राम जी को देखती हैं तब प्रीत बढ़ती है, और पर जब 10वीं दशा की नौबत आने लगती है तब पिता के प्रण की सुध आ जाती है, जिससे वो दशा रुक जाती है। यही गुण है भैया। जैसे उदाहरण के लिए सो कुचाल सब कहा भई नीकी अवध आस सब जीवन जी की न तोर लखन सिय राम वियोगा हाहारे मरत सब लोग कुरोगा राम कृपा और सुधारी विबुध धारि भय गुणद गुहारी। वही हाल है यहाँ भी भैया, वही हाल, बिल्कुल वही हाल है। आप वहां से जो है कंपेयर करिए, तुलना करिए। श्री जानकी जी बार बार राम जी को उर में लाती हैं, हृदय में बसाती हैं, है ना। बार बार लोचन मग राम उरानी, जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं ना। है तो धैर्य बड़े धीर राम उरानी, यहाँ पर चली राकुर श्यामल मूरत। सब देखिए एक 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 भाव कैसे तारतम्य बनता जाता है भैया ना, बनता जाता है। बार बार जनक नंदिनी उनकी तरफ देखती है, लेकिन पिताजी के वचन को देखकर आहा, उनके मन में क्या क्या जो है उस समय घटना घट रही होगी, ये तो सिर्फ हम लोग कल्पना मत, क्योंकि वो लोग अलौकिक हैं भैया, हम मनुष्य हमारे बस की बात नहीं है। हृदय में ले तो आती हैं प्रभु को, पर धनुष पर ध्यान जाते ही सशंक होती हैं भैया। जैसे छोटी सी मृग का बच्चा शेर को देखकर घबराता है, वैसे पिताजी के प्रण देखकर वो घबरा जाती हैं। वीरता पर अगर दृष्टि डालें तब विश्वास होता है, और वो रघुवीर को हृदय में रखती है। वीरता पर विश्वास कैसे विश्वास होगा, क्यों? क्योंकि सखी लोग पहले ही बता चुके हैं कि इन्होंने पत्थर पर पैर मारा था, और हे सखी एक उसमें से सुंदर सी नारी निकल आई थी। तो अब फिर इन्होंने जो है वहां पर जो है विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। ये सब बातें वो जानती तो हैं, जानती हैं, लेकिन चूंकि उनके ऊपर अब पड़ी है, अब क्या करें, तो मन में उनके संकोच है ना। अब कुल मिलाकर ये देख लीजिए कि जब सोचते हैं कि अब हमारी जो है हमारी शिव अर्धांगिनी गौरी जी हमारा कल्याण करें, ऐसा सोच करके वो मंदिर की तरफ भैया प्रस्थान करती हैं और कहती हैं अब जब हमें कल आना ही है, चढ़कर थोड़ा पांव छुए नतमस्तक हो चले जाएं, क्योंकि हम आगे की बात हम आपको कैसे बताएं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कोई कहे ना अब तो गौरी का ध्यान हो गया घर चलो, तो कहते नहीं थोड़ा पांव फिर से पलट करके मत्था छू लें तब चलें, यानी थोड़ी देर पुष्प वाटिका में और बिता लें तब चलें, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर देखिए माधुर्य और श्रृंगार रस का कितना महामहिमा मंडित वर्णन किया गया है, लेकिन मर्यादा के अंदर। शिव जी की धनुष कठिन जानती हैं तो चिंता होती है, प्रभु की कोमल मूर्ति जानती हैं तो मन में लालसा बसती है, और दोनों का जब समागम होता है तो मृगी की तरह भयभीत हो जाती हैं। लेकिन विश्वास कहीं ना कहीं है। कैसे है देखो, विश्वास इसलिए है यद्यपि शिव का धनुष महाजड़ है, बड़े बड़े वीर हार गए हैं, क्योंकि भैया वो स्वयंवर एक दिन से नहीं चल रहा था, तथापि इनकी वीरता के सामने हमारा कार्य इनसे अवश्य होगा, क्योंकि बुद्धि की दृढ़ता के कारण कई पाए जाते हैं इसमें। एक तो नारद का वचन,
दूसरे गिरिजा जी पर विश्वास, तीसरे जिस सुकुमारता से चित्त में व्योमोह था उसके पर्दे भीतर वीरता का पूर्ण दृश्य है। अब इस निश्चयत बुद्ध से चली राखुर श्यामल मूर्ति, इसलिए उन्होंने मन में हृदय में भगवान को बसा लिया और वहां से चलती हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं सीता जी इस बात पर विश्वास करती हैं कि नारद, क्योंकि जब गौरी जी आशीर्वाद देती तब भी वो नारद वचन उन्होंने बात ये वर्ड यूज किया है ना, गई भवानी भवन बहोरी, फिर वो फिर से भवानी के मैदान वहां जाती हैं मंदिर में भैया, है ना। तो कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि कुछ भी हो, धनुष कितना भी कठिन हो, लेकिन एक कठिन जो है विश्वास जो सीता जी का था वो भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में था कि ये धनुष को तोड़ेंगे और इनसे हमारा विवाह होना तय है। उधर प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण गानी, जब श्री रघुनाथ जी भैया सुख स्नेह और शोभा के गुणों की खान श्री जानकी जी को जब प्रभु जाते देखते हैं तब क्या करते हैं बताओ? बड़ी सीधी सी बात है, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। अब परम प्रेम में मृद बस कीन्ही, चार चित्त भीति लिखनीनी, यानी कि रघुनाथ जी जान गए कि अब ये लौटेंगी नहीं, अब जाती हैं, तब उनको हृदय में रख लिया। उधर वो रखे हैं राम जी को, इधर राम जी रखे हैं सीता जी को। यानी कि जब साक्षात देख पड़ती हैं तब ध्यान क्यों करे भैया, जब निगाह से हटने लगे तब उनमें बसा लिया, बात खत्म हो गई। तब तक वे नहीं रखे थे अपने हृदय में। सीता जी स्वीकार कर लेने के समय यह शब्द प्रयुक्त किया गया है, इस प्रकरण भर में यह शब्द और कहीं नहीं आया, केवल श्री सीता जी के आगमन समय के प्रारंभ में, और यहाँ अंत में भी यह शब्द देकर प्रभु की प्रभुता से इस प्रकरण को संपुट किया जा सकता है। प्रभु शब्द इससे दिया है कि अपना प्रभुत्व समझते हैं, जानते हैं कि हम धनुष तोड़ेंगे और जानकी जी को ब्याहेंगे। इससे परम प्रिय में मृदुमस्किनी चारुचित्त भीति लिखनी, समझ गए? चारुचित्त भीति लिखनी, इसका मतलब बड़ी सीधा सी बात है कि प्रभु श्री राम जी ने अपने परम प्रेम की कोमल स्याही बना करके सुंदर चित्र रूपी भीत दीवार पटल पर उनको सजा करके और एक फोटो सा बनाकर चित्रित कर लिया भैया, चित्रित कर लेते हैं। कहते हैं कि अब किशोरी जी से तो मुलाकात वहां पर होगी ही स्वयंवर में, लेकिन तब तक के लिए हम भी किशोरी जी को अपने हृदय में बसाए रखेंगे। चारुचित्त भीति लिख, इसीलिए से कहा गया है, क्यों? क्योंकि जानकी जी पर अत्यंत प्रेम है उनका, यही प्रेम शाही बनाता है। प्रेम से जानकी जी का चिंत में रखना होता है, यही मूर्ति का लिखना होता है, और प्रेम की मस बनाने का भाव यही है। बिना मस के नहीं बनती, इसी तरह जानकी जी बिना प्रेम के हृदय में नहीं आती। लिख लेने से सूचित किया कि अब जानकी जी श्री रामचंद्र के चित्त में रात दिन रहेंगी। चार चित्त भीति का भाव ही यही है, जब भीत बहुत अच्छी होती है तब उस पर चित्र सुंदर बनता है। श्री राम जी का चित्त कोमल है, कोमल चित्त के पाल रघुलाई, इसी से जानकी जी की सुंदर कोमल मूर्ति उस पर खिंच गई है, समझ गए ना। और देखिए भैया, भाव ये है कि तुम मुझे छोड़कर कहां जाओगी, तुम्हारी मूर्ति तो मेरे सूरत से बिसरने की है नहीं। यानी जिधर जितना जो है प्रभु का प्रेम उधर सीता जी के हृदय में है, ऐसे ही सीता जी का प्रेम प्रभु श्री राम जी के हृदय में है। तो ये जो संयोग बना हुआ है, ये अगर देखा जाए तो दोनों तरफ बराबर का है, और जब बराबर का संयोग है भैया तो उधर ये भी बनता है कि धनुष तो ये तोड़ेंगे ही। धनुष इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि इन्होंने पत्थर से मूर्ति बनाई है, अहिल्या को तारा है, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, तो मख की रक्षा करी है। तो ये सभी बात उनको ऑलरेडी पता है, सखियों ने बता दी है। अब बात यहाँ ये है ना, ये प्रसंग ये दर्शाता है कि जो प्रभु का चरित्र कितना माधुर्यमय है और जानकी जी का चरित्र इतना कोमल है। तो प्रभु का ऐश्वर्य ताड़का आदि के बद अहिल्या उद्धार धनुर्भंग से प्रकट भी हो जाता है, परंतु इनका ऐश्वर्य गुप्त ही रहा है। क्यों? क्योंकि सीता जी किसी के मामले में कम नहीं थी भैया, लक्ष्मी जी हैं, तो दोनों ऐश्वर्यवान हैं। अब गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली करजोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। इस जो है चौपाई का एनालिसिस हम अगले उसमें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम।